तो हेलो एंड वेलकम टू दी भारत कोडिंग क्लब। मैं हूं आदित्य गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं सीव ऑफ एरिस्थोनेसिस। ठीक। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मुझे 1 to n सारे प्राइम पता करने हैं। लाइक n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10⁵। तो 1 to 10⁵ सारे मुझे प्राइम्स निकालने होंगे। तो उससे पहले अगर मैं बात करूं कि कोई एक नंबर n दिया हुआ है, मान लीजिए आपको एक कोई नंबर n दिया हुआ है। ठीक। अब मुझे ये पता करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। क्या पता करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक। तो बहुत ही बेसिक है इसका सोल्यूशन कि मैं चेक कर लूँगा रूट एन में, है ना। रूट एन में मैं पता कर लूँगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। राइट। मैं इसके और रूट एन तक सारे नंबर्स पे जाऊँगा, कहीं पे अगर मिल गया तो ठीक है, ये प्राइम नहीं है। पर अगर मुझे 1 to n सारे नंबर्स का पता करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, तो मुझे हर नंबर के पास जाना पड़ेगा। हर नंबर जाने के बाद मुझे वो चेक करना पड़ेगा कि वो प्राइम है या नहीं है। लाइक 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे करके मुझे n तक जाना पड़ेगा और हर नंबर को चेक करना पड़ेगा, प्राइम है या नहीं, प्राइम है या नहीं, प्राइम है या नहीं, प्राइम है या नहीं, प्राइम है या नहीं। ऐसे ऐसे हर नंबर के पास जाना पड़ेगा, यानी हर नंबर के पास जाके मुझे ये पता करना है कि वो प्राइम है या नहीं। और ऑन एवरेज में अगर मानूँ तो हर एक को चेक करने के लिए, इंडिविजुअल को चेक करने के लिए रूट एन, और मैं ये काम n बार कर रहा हूँ तो n इंटू रूट एन मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। पर मैं चाहता हूँ कि ये n इंटू रूट एन ना हो के सिर्फ n हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बिगो ऑफ n में ये मेरा काम हो जाए कि मैं 1 to n सारी प्राइम्स को चेक कर सकूँ। ठीक है। तो ये काम होता है जो हम सीखने वाले हैं। ठीक है। ठीक। सी हम पहले n√n वाले तरीके को एक बार देखते हैं कि उसमें हो क्या रहा है। ठीक। तो अगर मैं नॉर्मल लूप चलाऊं उसमें कैसा कोड रहेगा। फॉर इंट आई इक्वल्स 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 1, मैं 0 भी नहीं, अगर 2 से चलता हूँ। ठीक। आई प्लस प्लस, ये हर एक इंडिविजुअल नंबर्स को मैं पकड़ूंगा। फिर यहाँ कोड रहेगा मेरा, कोड टू चेक इफ प्राइम और नॉट। सी इफ प्राइम देन प्रिंट आई, एल्स कंटिन्यू, मतलब वरना कुछ नहीं करना होता। ठीक है ना। और ये जो है n बार चलेगा और ये ऑन एवरेज रूट एन टाइम लेगा चेक करने के लिए कि प्राइम है या नहीं है। पर कहीं ना कहीं इसमें इस कोड में रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी मतलब कुछ चीज़ें में जो मैं पहले पता कर सकता था कि वो प्राइम नहीं है, पर फिर भी मैं उसको प्राइम चेक करने जा रहा हूँ। जैसे अगर इस कोड में मुझे ये पता चल गया कि 2, इसमें मैं भेजा और मुझे पता चला कि 2 तो प्राइम है, फिर मैं इधर 2 को प्रिंट कर दिया। ठीक। अब मुझे पता है कि 2 जो है वो प्राइम है, देन मैं बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली 4 6 8 10 12, ऐसे ऐसे 2 से डिविजिबल सारे नंबर, ठीक है, तो नंबर डिविजिबल बाय 2 कभी भी प्राइम नहीं होंगे। क्यों? सी प्राइम, प्राइम क्या होता है? प्राइम का मतलब है एनी नंबर विच हैज ओनली टू डिवाइजर, वन एंड इटसेल्फ। राइट। तो अगर मैं किसी नंबर को ये बोल दूं कि भाई तुम्हारा एक डिवाइजर 2 है, तुम्हारा एक डिवाइजर 5 है, या तुम्हारा एक डिवाइजर 7 है, या तुम्हारा एक डिवाइजर 11 है, तो मैं तो बोल सकता हूँ ना कि तुम्हारा डिवाइजर, तुम्हारा डिवाइजर 1 प्लस कोई एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब ये श्योर हो गया ना कि वो प्राइम नहीं है। तो हम इस फैक्ट का यूज करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ही मुझे कोई एक प्राइम मिले, जैसे ही मुझे
ये तो प्राइम है। ठीक, जैसे ही मुझे एक नंबर पता चला के, कि ये तो प्राइम है, देन मैं क्या करूँगा, 2k को बोल दूंगा कि भाई तुम्हें मैं नहीं चेक करूँगा। मैं 3k पे जाऊँगा, मैं बोलूँगा भाई इसे नहीं चेक करना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्राइम नहीं है ना। क्या हुआ, फिर से मैं बता दूँ, के मुझे पता चल गया कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, राइट। अब मैं इससे ये बोल सकता हूँ कि 2k जो होगा, मैं अभी के पे हूँ, आगे आएगा 2k। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ 2k को कि 2k भाई आप प्राइम नहीं हो, राइट। 3k को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप प्राइम नहीं हो, मतलब इस कोड में आई की वैल्यू के हुई, फिर मुझे पता चला कि आई इज प्राइम, है ना। तो जैसे 1 2 3 ऐसे ऐसे करके के बीच में आया, आगे 2k आएगा, फिर आगे कहीं 3k आएगा, फिर आगे 4k आएगा, आएगा ना। ये देखिए, ये के जंप में यहाँ 2k पे आएगा, के जंप में नेक्स्ट के जंप पे 3k पे आएगा, नेक्स्ट के जंप पे 4k पे आएगा। और मुझे पता है कि यहाँ ये जो k है वो प्राइम हो चुका है, डेफिनेटली ये प्राइम नहीं होंगे। तो अभी मैं के पे इटरेट कर रहा हूँ, मेरी आई की वैल्यू के पे है, तो कोई होना चाहिए जो बाद में मुझे बताए कि भाई 2k को नहीं चेक करना है, 3k को नहीं चेक करना है, 4k को नहीं चेक करना है। इस पर्टिकुलर को चेक करने के लिए मैं रूट एन बर्बाद नहीं करना चाहता, इसको चेक करने के लिए मैं रूट एन टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, इसको चेक करने के लिए मैं रूट एन टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। तो कोई हो, जिस नंबर पे मैं अगर पहुंचूं, तो कोई हो जो मुझे बताए कि मेरा डिवाइजर मुझसे पहले मिला है या नहीं। लाइक अभी मैं इसको एक नंबर से बताता हूँ। जैसे मुझे पता चल गया 1 2 3 4, मुझे पता चल गया कि 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक। अब मैं 10 के पास गया, तो 10 के पास जाने के बाद मैं इससे पूछूंगा कि तुम्हारा कोई डिवाइजर पहले, तुमसे पहले तुम्हारा कोई डिवाइजर मिला है या नहीं, है या नहीं। यानी दो पॉसिबिलिटी, या तो कोई मिला होगा या तो कोई नहीं मिला होगा। हर नंबर के पास, 11 के पास मैं जाके पूछूंगा तुमसे पहले कोई डिवाइजर मिला या नहीं। 12 से जाके पूछूंगा कोई डिवाइजर मिला या नहीं। तो मैं कहीं ना कहीं एक बूलियन बूलियन वैल्यू, हर हर नंबर के साथ बूलियन अटैच करना पड़ेगा, वेदर कोई मिला या नहीं मिला। तो अगर कोई मिल गया तो डेफिनेटली वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं उसे क्या बोल दूंगा, फॉल्स। कि भाई जैसे ही मैं 5 पता चला मैं प्राइम है, मैं 10 को जाके फॉल्स बोल दूंगा, फिर मैं 15 को जाके फॉल्स बोल दूंगा, 20 को जाके फॉल्स बोल दूंगा। और बाकी सब लोग स्टार्टिंग में सबको मैं क्या मान के चलूंगा कि वो प्राइम है, सबको ट्रू 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 ट्रू। एक प्राइम मिला, आगे जाके सब मल्टीपल्स को मैं क्या बोल दूंगा, फॉल्स 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 फॉल्स, ताकि मुझे पता रहे कि डेफिनेटली वो प्राइम नंबर नहीं है और उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले एक वेक्टर बनेगा, किसी भी नाम का बना सकते हैं, ठीक। n+1 साइज का बना दिया, मतलब n+1 साइज का बना दिया ताकि n को भी चेक कर सके, ठीक। और सबको क्या बोल दिया मैं, स्टार्टिंग में सबको ही क्या है, ट्रू है, ठीक। ठीक है, तो अब वेक्टर है तो इसमें 0th पोजीशन भी होगी, फर्स्ट पोजीशन भी होगी, तो मैं डेफिनेटली उसको क्या कर दूंगा, इक्वल्स फॉल्स, कि भाई ये तो नहीं है ना, ठीक है, ये तो डेफिनेटली नहीं है प्राइम। तो सबसे पहले मेरा प्राइम रहेगा 2, डेफिनेटली वो प्राइम है, उससे पहले कोई डिवाइजर नहीं मिला है, सिर्फ 1 है, 1 तो हो ही सकता है, ठीक। 2 मिलते ही मैं क्या करूँगा, उसके नेक्स्ट डिवाइजर पे जाऊँगा, +2, 4 को क्या करूँगा, 6 को, 8 को, 10 को, 12 को, ऐसे ऐसे n से पहले सारे
मल्टीपल्स को क्या करूँगा, जो कि +2 पे है, +2 के जंप में यहाँ पे फॉल्स रख दूंगा। अभी क्या है, सब लोग ट्रू हैं, एवरी इंडिविजुअल नंबर इज ट्रू, वी आर ट्रीटिंग देम कि वो प्राइम है, मैं भरोसे पे चल रहा हूँ। फिर जैसे ही प्राइम पाऊंगा मैं सबको फॉल्स अपडेट कर दूंगा। ठीक, फिर इसको मैं फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक, इसी तरह अब मैं 3 के पास गया। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा 3 से कि वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब ऐसा तो नहीं कहीं उसके पहले ही कोई उसे फॉल्स करके चला गया। तो मैं पहले चेक करूंगा वेदर दिस नंबर इज ट्रू और नॉट, इज ट्रू और नॉट। ठीक, तो कोई आई आया तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा कि वेदर वो ट्रू है या नहीं। तो इज प्राइम आई इक्वल्स इक्वल्स ट्रू, तभी मैं आगे अपना काम करूंगा कि अगर कोई ट्रू है तो इसका मतलब वो प्राइम है, और प्राइम मिल गया उसके बाद मुझे क्या काम करना है, मुझे उसके सारे मल्टीपल्स को फॉल्स करना है। तो अब अगला नंबर मुझे मिला 3, तो मैं 3 के नेक्स्ट मल्टीपल 6, 9, 12, 15, 18 सबको क्या कर दूंगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, राइट। अगला आई की वैल्यू है 4। अगेन मैं चेक करूंगा कि इज प्राइम आई इज प्राइम 4 इक्वल्स इक्वल्स ट्रू और नॉट। तो मुझे पता है कि 4 को पहले ही कौन फॉल्स करके चला गया, 2 आगे आके ही फॉल्स कर चुका है, तो यहाँ पे ट्रू है ही नहीं वो, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है ना। ठीक है, तो ये पता चल गया कि सबसे पहले चेक चेक क्या करना रहेगा कि वो ट्रू है या फॉल्स। अब मैं कैसे हर मल्टीपल्स पे जाके फॉल्स करूंगा ये पता करना। ठीक, तो मेरे पास एक नंबर है के, जो कि प्राइम है, जो मुझे पता चल गया कि वो प्राइम। मुझे इसके सारे मल्टीपल्स को फॉल्स करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, इंट जे इक्वल्स, के को नहीं करना, खुद को नहीं करना है, 2 के 3 के 4 के इसको करना है। तो के के बाद 2 के, फिर 3 के, फिर 4 के, ऐसे करते जाना है एन से पहले तक। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 के से। इवन ये के स्क्वायर से किया जा सकता है, पर ठीक है कोई नहीं। जे मस्ट बी लेसर देन आर इक्वल टू एन, एंड जे प्लस इक्वल के। सी, मैं स्टार्ट किया 2 के से, फिर अगली बार मैं के बढ़ाऊंगा तो 3 के हो जाएगा, फिर के बढ़ाऊंगा तो 4 के हो जाएगा, फिर के बढ़ाऊंगा तो 5 के हो जाएगा, और हर जगह मैं जाके क्या कर दूंगा, इज प्राइम जे इक्वल्स फॉल्स, राइट। तो कहीं ना कहीं एक सॉर्टेड सा सब कुछ मिल रहा है। ठीक, तो अगर इसका कोड लिखना रहेगा तो कोड कैसे लिखेंगे, एक बार वो मैं करके दिखा दूँ। सी, सबसे पहले सबसे पहले वही एरे बनाएंगे। ठीक, सब कुछ ट्रू, जीरो और 1 को फॉल्स किया, फॉर इंट आई इक्वल्स टू आई लेस देन और इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। सबसे पहले चेक क्या, चेक चेक कंडीशन क्या रहेगा, इफ इज प्राइम आई इक्वल्स इक्वल्स ट्रू, देन ओनली मैं आगे जाके चेक करूंगा, है ना। ठीक,
अगर मुझे कोई नंबर प्राइम मिल गया उसके बाद क्या करना है मुझे? उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे उसके सारे मल्टीपल्स पे जाके मुझे पता चलेगा कि आई इज अ प्राइम। इससे क्या पता चलेगा कि आई इज अ प्राइम? मैं 2i से स्टार्ट किया, जे लेस देन और इक्वल टू एन, जे प्लस इक्वल्स आई। मैं हर बार उतने टाइम्स उसको बढ़ा रहा हूँ ताकि वो अपने सेकेंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल ऐसे आगे बढ़ता जाए। और हर बार मैं क्या कर दूंगा, इज प्राइम जे इक्वल्स फॉल्स कर दूंगा। दस प्रेटी मच ऑल। इसके बाद मुझे एक बूलियन एरे मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे एन तक का सारा बूलियन एरे मिल जाएगा। और जो जो भी प्राइम है उसके नीचे ट्रू लिखा होगा, 11 के नीचे ट्रू लिखा होगा और बाकी जगह फॉल्स फॉल्स, जीरो के नीचे फॉल्स। ठीक। उसके बाद ये ट्रेड करके मैं प्रिंट कर सकता हूँ डेफिनेटली। बहुत इजीली हो जाएगा। सी, अभी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ। मुझे कहीं पे प्राइम चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कहीं पे रूट एन जैसा कुछ नहीं। मैं खाली बूलियन एरे को पता कर रहा हूँ कि वो ट्रू है या फॉल्स। बिग ऑफ वन में खत्म। टू गया 4 के पास, 6 के पास, 8 के पास, 10 के पास, 12 के पास। अब आपको लग रहा होगा कि टू तो कई बार चला है ना। थ्री जो है वो 6 के पास गया, 9 के पास गया, 12 के पास गया। आपको लग रहा होगा कि थ्री तो कई इटरेशन किया है। पर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं टू के बारी 4, 6, 8, 10 और 12 पे चला, पर जब मैं 4 पे आया तो मैं कभी नहीं चला हूँ। 6 पे चला तो मैं तुरंत वापस कर गया। मतलब जो ये कोड है, इस कोड में आई की वैल्यू जैसे ही 4 आएगा तो वो इफ वाले कंडीशन में जाएगा ही नहीं, बस तुरंत आगे बाहर निकल जाएगा। फिर 5 आया तब वो तो प्राइम में चला गया। 6 जब आया तो वो तो पहले से फॉल्स है, वो इसमें चला ही नहीं, वापस चला गया। 8 आया, अंदर घुसा ही नहीं, वो तो अंदर गया ही नहीं। 10 जितने भी नॉन प्राइम है उनके बारे में कोई ऑपरेशन ही नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो नॉन प्राइम है उनके बारे बिग ऑफ वन हो रहा है, बिग ऑफ वन। और जो प्राइम है वो 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 एक से कई बार ज़्यादा चल रहे हैं। वो बेसिकली कितनी बार चल रहे हैं, वो हर मल्टीपल्स पे जा रहे हैं। ठीक। वो अपने हर मल्टीपल्स पे जा रहे हैं। तो 4 पे एक ही बार कोई आ रहा है। मतलब अगर मैं सी को इस पर्टिकुलर 2i की जगह मैं आई स्क्वायर कर सकता था। सी, मुझे पता है कि 7 एक प्राइम है, तो मैं 14 से ना करके 14, 21, 28, 35, 49, मैं फॉल्स यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। फॉल्स करना मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। ये ये और ये पहले ही फॉल्स हो चुके होंगे। कैसे? देखिए, ये क्या है, 7 इंटू 2, तो 2 पहले ऑलरेडी कर चुका होगा ना इसको फॉल्स। ये क्या है, 7 इंटू 3, तो 3 ऑलरेडी फॉल्स कर चुका होगा। ये 7 इंटू 4, तो 4 है यानी 2 ऑलरेडी इसको फॉल्स कर चुका होगा। ये 7 इंटू 5, तो 5 ऑलरेडी फॉल्स कर चुका होगा। तो सबसे पहला जो फॉल्स करना बाकी रह गया होगा वो इंटू 7 होगा। फिर 7 इंटू 8, 7 इंटू 9, ये आगे करता चला जाएगा। तो मुझे ये पता चल रहा है कि हर नंबर पे मैं सिर्फ एक बार आ रहा हूँ, है ना। अगर मैं जे की वैल्यू 2i के बजाय जे की वैल्यू आई स्क्वायर से स्टार्ट करूँ तो मैं हर नंबर पे सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा हूँ। अगर वो नॉन प्राइम है तो बिग ऑफ वन में मैं निकल गया। अगर वो प्राइम है तो वो कुछ कुछ नंबर्स पे जा रहा है, बट मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि अगली बार उस नंबर पे मैं दोबारा नहीं चलूंगा। ठीक है। तो ये ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ वन पे। तो बस यही था अपना सीव ऑफ एरिस्थोनेसिस जो भी था। तो इससे बिग ऑफ एन में हम पता कर सकते हैं 0 to n नंबर ऑफ प्राइम्स कितने हैं, कौन कौन से वो प्राइम है।
और ये काफ़ी यूज़फुल रहता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस। अगर सही लगा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कुछ कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि उसे बता सकूँ और हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच।